सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करें। और राजस्थान से राज्यसभा के जरिए सांसद बनाए जाने के बाद अब सतीश पूनिया को फिर से बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने उन्हें केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है और उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता ही अपने आप को मानता हूं और ये भी कमिटमेंट है कि जीवन भर कार्यकर्ता ही अपने आप को समझूंगा। टाइटल हो सकता है, भूमिका हो सकती है। तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सबने एक भरोसा मुझ पर जताया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको कामयाब करूं। पूनिया जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने हरियाणा से प्रभारी के तौर पे शुरुआत करी, उसके बाद में लगातार आपको जिम्मेदारी जहां पर भी दी गई उसको बखूबी निभाया गया, तो पार्टी को लगा कि आप संगठन के बतौर जो संगठन की जिम्मेदारियां उसको बखूबी निभा सकते हैं, ये आपका मेरिट पे रहा? हमारे यहाँ योग्यता की कदर तो है ही। कई बार लोग विचलित होते हैं, पर मुझे लगता है परिश्रम और संयम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए ये मुझे लगता है मूल मंत्र जैसा है कि इसमें काम करते रहिए, पार्टी अपने आप निश्चित रूप से आपको सम्मान देगी। पूनिया जी, अभी जिस तरीके से मुद्दे आए, जैन जी वाला मुद्दा था, पार्लियामेंट जो सेशन पूरा एकदम धुल गया, उसके बाद आप जो देश भर में जो इश्यूज है उसको देखते हुए आप किस तरीके से इस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, जैन जी तो अभी शब्द आया है, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, ये तमाम लोग उसी आयु वर्ग के हैं और देश में आज भी 65% जो आयु है वो 35 से नीचे के लोगों की है। वो खेल के मैदान पर अच्छा खेलते हैं, वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, वहाँ अपनी शहादत देते हैं। खेत के मैदान पर कोई जब हल चलाता है तो इस धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। तो इसमें सारे ही तरीके के तबके जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है भारत की खूबसूरती 140 करोड़ का देश, ये हर तरीके की उम्र से जुड़ा है, ऊर्जा भी है और अनुभव भी है। हम सबको साथ लेकर चलने के हामी हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमें सीख देती है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की, उस मुद्दे पर, उस फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे और कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अभी पंजाब और यूपी का चुनाव होने वाला है और जो जिस तरीके विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा है उसको देखते हुए कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और क्या आपको पंजाब या यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है? मुझे तो खैर जो काम देंगे करना ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में कुछ खूबियां हैं जो दूसरे दलों में नहीं है। नंबर 1 हमारा संगठन जो बूथ तक है, संगठन की ऐसी व्यवस्था। नंबर 2 हमारा विचार, संगठन से पहले हमारा विचार, जिसको लोग अंगीकार करते हैं कि देश सबसे पहले है। तीसरी बात, जो चुनाव है वो एक तरीके की इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैकेनिज्म है और चुनाव लड़ने की मैकेनिज्म बीजेपी से ज़्यादा बेहतर किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें होती होंगी जहां हम चुनाव हारते हैं, अन्यथा यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 1952 में केवल 3% थे और 3 सीटें थी। 2019 में हम लोग 303 पर थे, यानी 3 से 303 का सफ़र जो है वो अपने आप में अपनी कहानी को बयां करता है कि बीजेपी ये चुनाव की लड़ने की सिद्धस्त है और उसमें हम सब लोग एक कारक की भूमिका निभाते हैं। आखिरी सवाल सर, आप ओबीसी से आते हैं और ओबीसी को लेकर के जिस तरीके राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरीके से माहौल बनाया है, तो उसको देखते हुए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पार्टी के लिए ओबीसी को लेकर के आप किस तरीके से देश में चीजें करें? देखिए, राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी चाहे ओबीसी के बारे में कहे या किसी के बारे में भी कहे, ऐसा लगता है कि इस देश में समस्याएं बीजेपी ने पैदा करी हैं, जबकि 55 साल तक उन्होंने शासन किया। एक भी बात का जवाब दे दें कि उन्होंने क्या किया, कोई समाधान किया क्या? समाधान का जो श्रेय है वो बीजेपी को ही जाता है और केवल ये नहीं, और भी मसलों का समाधान बीजेपी ने किया और बीजेपी के पास में इस तरीके का ब्रेन भी है, इस तरीके की कमिटमेंट भी है कि हम हर तरीके की चीज़ों को ठीक तरीके से समाधान की दिशा में ले जाते हैं। शुक्रिया। आपने सुना कि सतीश पूनिया कह रहे हैं कि देश में जितने भी चुनौतियां हैं, जो भी मसले हैं, उनको सुलझाने बीजेपी ने अक्सर होशियारी से काम किया और किसी भी तरीके से विपक्ष के नैरेटिव में फंस करके काम नहीं करेगी और जो तमाम चुनौतियां उसको पार करने में सक्षम होगा और नई जो टीम है उसके साथ में मिलकर के देश हित में जो भी काम होगा वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। सहयोगी राजेश के साथ मनोहर विष्णु, इंडिया न्यूज, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।